नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। विधान परिषद की खाली 2 सीटों पर उपचुनाव 28 जनवरी को होने हैं, लेकिन उससे पहले नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन यानी कि कल एक तरफ जहां सैयद शहनवाज हुसैन ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी प्रमुख ने भी इसको लेकर नामांकन दाखिल किया। लेकिन इससे पहले इस सीट को लेकर, इस नाम को लेकर काफी पेच फंसता नजर आया। यहां तक कि मुकेश सहनी ने यह भी कह दिया कि मैं 1.5 साल वाली सीट नहीं लूंगा, मुझे पूरी 6 साल के कार्यकाल वाली सीट चाहिए। इसी को लेकर ये पेच फंसता हुआ नजर आया। लेकिन बीजेपी के आला कमान से जब बातचीत हुई, यानी कि अमित शाह ने जब उनसे फोन पर बातचीत की, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कल जाकर नामांकन भी दाखिल किया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं और सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा खूब है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के नेता विनोद नारायण झा के विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी और बीजेपी कोटे की खाली यह सीट वीआईपी की झोली में तब गई जब बीजेपी के ऑफर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल इस सीट का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 में खत्म हो जाएगा, लिहाजा मुकेश सहनी इस सीट से चुने जाने के बजाय 6 साल के कार्यकाल की सीट तलाश रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि वो राज्यपाल कोटे से मनोनयन वाली 12 सीटों में से एक सीट पर अपनी हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन बीजेपी उन्हें राज्यपाल कोटे से विधान परिषद भेजने को राजी नहीं हुई। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के मनाने पर वो तैयार हो गए। अब मुकेश सहनी 1.5 साल के लिए परिषद के सदस्य होंगे और 1.5 साल बाद दोबारा सदन में पहुंचने के लिए बीजेपी के दरवाजे खटखटाने होंगे। अब सियासी गलियारे में यही चर्चा है कि भाजपा के सियासी फांस में मुकेश सहनी फंस चुके हैं। मुकेश सहनी अब तक के अपने छोटे सियासी करियर में कई बार पाला बदल चुके हैं। मुकेश सहनी ने जहां 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया, वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में वो महागठबंधन के पार्ट बन गए। सीटों के तालमेल में हुए मतभेद के बाद 2020 चुनाव के पहले उनकी एनडीए में वापसी हो गई। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी के इसी सियासी खेल व पैतरे को बीजेपी भांप गई है। भविष्य में मुकेश सहनी कोई और मुश्किल पैदा ना करे, इससे बचने के लिए बीजेपी मुकेश सहनी के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है। ऐसा भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को बीजेपी कोटे से मिली 11 सीटों पर भी ज्यादातर उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि बीजेपी की थी। वीआईपी के टिकट पर जीतने वाले उम्मीदवार भी बीजेपी के काफी करीबी है। ऐसे में मुकेश सहनी और उनके दल के विधायकों को चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी सियासी व्यू रचना कर रखी है। मायानगरी में फिल्म शूटिंग से बड़े बड़े सेट तैयार करने वाले मुकेश सहनी का अब तक सफर भी फिल्मी की कहानी से कम रोचक नहीं रहा है। कम उम्र में ही मुकेश सहनी घर छोड़कर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे और अपनी चमक बढ़ाई। इसके बाद बिहार की राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया। मुकेश ने 2010 में सहनी समाज कल्याण संस्थान की स्थापना की और साथ ही दरभंगा और पटना में एक एक दफ्तर खोल लिया। इस फाउंडेशन के जरिए वो धीरे धीरे बिहार में पांव पसारना शुरू किया और फिल्मों के जैसे ही 2012 में आई एक फिल्म के नाम से प्रेरित हो गए सन ऑफ मल्लाह के रूप में खुद को प्रोजेक्ट किया। 2013 में बिहार के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे। उस विज्ञापन में मुकेश सहनी की तस्वीर लगी हुई थी और इस विज्ञापन के सहारे ही सहनी की बिहार में बड़े फलक पर एंट्री हुई।